हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम लोग संस्कृत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में हम लोग संस्कृत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी यूनिट जो है एक ही क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जो है बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। और इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट अगर संस्कृत है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। बहुत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन है, जिसमें आपके सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के बनने की उम्मीद है। आपके एग्ज़ाम में तो 90% तो यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसको अंतिम तक जरूर देख कर जाइएगा। आपको फ्री में सभी मैराथन क्लास जो है फ्री में प्रोवाइड की जाती है स्टडी करिकुलम चैनल पर। आपको फ्री में जो है सभी मैराथन क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाती है स्टडी करिकुलम चैनल पर। तो स्टडी करिकुलम चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने साथियों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर स्टडी करिकुलम अगर आप लोग सर्च करते हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप लोग सभी क्लास के पीडीएफ जो है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वह भी फ्री में आप लोग को पीडीएफ जो है सभी क्लास के पीडीएफ आप लोग को फ्री में ही प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो है आप लोग का संस्कृत का सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शिक्षण से संबंधित आज का सेशन है। सभी यूनिट जो है आज के सेशन में कवर हो जाएगा। क्लास जो है काफ़ी लंबा होगा, तो आप लोग बोर मत होइएगा। अच्छे से सभी प्रश्नों को आंसर करते हुए आप लोग को जितना भी पता है, आपको भी जितना पता है, साथ साथ भी आप लोग टेस्ट अपना लगाते चलिए और देखिएगा कि कितना आप लोग किस यूनिट में आप लोग कितना सही कर पाते हैं। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम चैनल पर। आज का फर्स्ट प्रश्न है, भाषा है, ध्यान दीजिए, भाषा है सामाजिक उपागम। ऑप्शन ख कह रहा है कि अभिव्यक्तिक उपागम, ऑप्शन ग कह रहा है कि विचार उपागम, ऑप्शन ख कह रहा है कि जो है उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि जो है मैम इसमें संस्कृत नहीं बता रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रश्न जो है वो हिंदी का है। हिंदी का नहीं है, संस्कृत का शिक्षण पूछेगा, पेडागोजी जो पूछेगा, आपकी संस्कृत से रिलेटेड जो है व्याकरण से संबंधित ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे पेडागोजी पूछेगा से जो है उसके विकास कैसे हुए। इन तमाम प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत के शिक्षण को, संस्कृत शिक्षण की आप लोग बुक पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता होगा भाषा क्या है। तो भाषा एक सामाजिक उपागम है। ध्यान दीजिएगा, भाषा हम समाज के द्वारा ही सीखते हैं, घर में सीखते हैं या समाज के द्वारा सीखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति उपागम भी है, विचार उपागम भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपके अनुसार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कौन सी विशेषता है? भाषा की इसमें से कौन सी विशेषता है? भाषा चर परिवर्तनशील है। ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील है। भाषा का सृजन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसको क्रॉस मत करिएगा। भाषा क्या है? तो एक अर्जित संपत्ति है। भाषा पर जो है चर जो है परिवर्तनशील होता है। भाषा जो है परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनशील होता है। और भाषा का सृजन और अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का सृजन जो है वो अनुकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो अनुकरण के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस भाषा द्वारा प्राचीन साहित्य का ज्ञान होता है। ध्यान दीजिएगा, किस भाषा के द्वारा प्राचीन साहित्य का ज्ञान होता है। संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत अंग्रेजी, संस्कृत लैटिन। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 बार संस्कृत रिपीट हो चुका है, तो यानी कि दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। संस्कृत प्राचीन का ज्ञान होता है, प्राचीन साहित्य का संस्कृत भाषा से ज्ञान होता है। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, कैसे तत्व होते हैं? ध्वनि होता है, संकेत होता है, चिन्ह होता है। तो इस सभी तत्व जो है मुख्य तत्व होते हैं भाषा के। किसके अनुसार कहा गया है कि संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है? सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है, यह किसने कहा था? तो फेलिम्स ब्लाई ने कहा था। किसने? तो फेलिम्स ब्लाई ने। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक जटिल चुनौती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो संप्रेषण का एकमात्र साधन है। ध्यान दीजिएगा, भाषा जो है स्वयं में संप्रेषण का एक मात्र साधन है। नेक्स्ट है, भारत में देव भाषा किसे माना जाता है? संस्कृत को, पाली को, देवनागरी को, उर्वी को। तो किसको माना जाता है? देव भाषा। ध्यान दीजिएगा कि भारत में देव भाषा किसको माना जाता है? तो संस्कृत को ही माना जाता है। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो इसमें 64 जो है वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? तो 64 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम या तद्भव रूप में किस भाषा में नहीं पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव रूप जो है किस भाषा में नहीं पाए जाते हैं? लैटिन भाषा में पाए जाते हैं, मलयालम में भी, तेलुगु में भी, तमिल भाषा में जो है नहीं पाए जाते हैं। किस भाषा में? तो तमिल भाषा में जो है नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की जो है शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन का कह रहा है कि अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनने के लिए, विद्वान बनाने के लिए। तो भाषा की शिक्षा जो है दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि सभी यूनिट को एक ही क्लास में सॉल्व करना है, तो क्लास लंबा हो जाएगा। सबसे अगर एक्सप्लेन करते चलेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी जो है हम लोग प्रश्नों को ज़्यादा कवर करेंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी में कुछ प्रश्न जो है मिस्टेक को वश जो है गलती हो सकते हैं, तो आप लोग उसका कमेंट करके बता सकते हैं उसका आंसर कि उसका राइट आंसर क्या होगा। नंबर वाइजिंग यहाँ पर दिया हुआ है, उस नंबर से आप लोग या तो सिर्फ प्रश्न ही लिखकर आंसर बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न का आंसर जो है गलत दिया हुआ है। हम लोग जल्दी जल्दी जो है कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा जो है देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए? ऐसे में तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न जो है नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है गलत है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए? ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञानसन, ऑप्शन ख कह रहा है कि डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन ग कह रहा है कि ब्लूमफील्ड, ऑप्शन घ कह रहा है कि विलियम जोन्स। तो डॉक्टर CV रमन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है। ध्यान दीजिएगा, विश्व के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ भारत के बारे में नहीं पूछ रहा है, विश्व के बारे में पूछ रहा है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम कौन सा है? अंग्रेजी है, संस्कृत है, रूसी है। अंग्रेजी है, चीनी है, जापानी है। अंग्रेजी है, चीनी है, संस्कृत है। चीनी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। ध्यान दीजिएगा, चीनी है, अंग्रेजी है और संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट है, भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति का स्रोत है संस्कृत, प्रकृति, पाली। भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति का स्रोत किससे है? तो संस्कृत से है। 2 बार यहाँ पर भी रिपीट हो गया, किससे है स्रोत? तो संस्कृत से है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भाषा वह व्यापार है जिससे
हम वर्णात्मक या व्यक्त वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह किसका कथन है? तो पतंजलि का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भाषा ध्वनि द्वारा मानव के विचारों को अभिव्यक्त है। भाषा ध्वनि के द्वारा मानव के विचारों को अभिव्यक्ति है। तो यह किसका है? तो किसका कथन है? तो स्वीट का कथन है। नेक्स्ट है, किसने जो है घर की बोली को माता की भाषा मदर रंग कहा? यह किसने कहा है? तो विलार्ड ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, मातृभाषा में बच्चों की शिक्षा जो है, प्राइमरी स्कूल में बच्चों की शिक्षा जो है और किस भाषा में देनी चाहिए? तो मातृभाषा में देनी चाहिए। नेक्स्ट है, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपने परिवार में सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं वातावरण में सीखता है, अपने माता द्वारा सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर तो सभी हो जाएगा कि बच्चा जो है अपने परिवार में सीखता है। मातृभाषा का तात्पर्य जो है परिवार में सीखता है, यह भी सही है। बच्चे जो है अपने माता के द्वारा सीखते हैं, यह भी बात सही है कि मातृभाषा जो है बच्चे अपने माँ के से सीखेगा। ऑप्शन घ कह रहा है कि जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। विद्यालय में सीखता है, ये पॉइंट गलत है, लेकिन ये आंसर तीनों जो है सही होगा। तो इसमें सबसे बढ़िया आपको आंसर अगर टिक लगाना है, यह भी सही है कि माता के द्वारा सीखता है, परिवार में सीखता है। तो अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं वातावरण में, तो इसमें घर और परिवार, वातावरण ये सभी आ जाएगा। तो वातावरण में सीखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर सभी दिया रहता कि उपयुक्त में से सभी आंसर लगाना, तो ये तीनों आप लोग आंसर टिक लगाते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बढ़िया इसमें से देखना है कि कौन सा रहेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बच्चा जो है अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार और वातावरण में सीखता है। नेक्स्ट है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के जो है कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा की प्रकृति है? भाषा की जो है प्रकृति है, भाषा के विचारों में अटूट संबंध होता है। ऑप्शन ख करे कि भाषा मानव की विशेषता है। ऑप्शन घ करे कि भाषा अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन घ करे कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। ध्यान दीजिएगा, भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है विचार में अटूट संबंध होता है। भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। भाषा मानव के विश्लेषण है, भाषा मानव की विशेषता है, यह भी बात सही है। नेक्स्ट है, भाषा सदैव होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी दोनों दिया है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। तो भाषा जो है यह जन्मजात भी होती है और अर्जित संपत्ति है। ध्यान दीजिएगा कि भाषा अर्जन करके सीखा जाता है, अनुकूलन से सीखा जाता है, वातावरण से सीखा जाता है, अपने परिवेश के द्वारा भाषा जो है अर्जन किया जाता है, और भाषा जो है जन्मजात भी होता है। ध्यान दीजिएगा दोनों पॉइंट को, अर्जित भी होता है और जन्मजात भी होता है। आपके ऐसे प्रश्न जो है आपके सीटेट में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यूपी टेट, बिहार टेट, किसी भी प्रकार के अगर आप लोग टेट दे रहे हैं, किसी भी स्टेट के आप लोग एग्जाम देंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, भाषा है अभिव्यक्ति उपागम। ऑप्शन ख कह रहा है कि सामाजिक उपागम, विचार उपागम, उपयुक्त सभी। तो भाषा कैसा है? अभिव्यक्ति उपागम भी है, समाज उपागम, विचार उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां हैं। कैसी चुनौतियां हैं? योग्य शिक्षकों का अभाव। ऑप्शन ख कह रहा है कि संस्कृत का अस्थिर स्वरूप। ऑप्शन ग कह रहा है कि अंग्रेजी के समाज का प्रेम। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त दोनों। तो योग्य शिक्षकों का अभाव, संस्कृत का अस्थिर स्वरूप, अंग्रेजी के समाज का प्रेम, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वर्ड होती है। इस सबको पता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है कौन सी होती है? वर्ड होता है। वाक्य नहीं होता है, भाषा नहीं होता है, शब्द नहीं होता है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ड होता है। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के संक्रमण का, आदान प्रदान का, संकलन का। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? मातृभाषा शिक्षण जो है किससे प्रारंभ कराना जाना चाहिए? वाक्य संरचना से। ऑप्शन क कह रहा है कि अक्षर ज्ञान से। ऑप्शन ख कह रहा है कि वाक्य संरचना से। ऑप्शन ग कह रहा है कि वार्तालाप से। ऑप्शन घ कह रहा है कि रंग बिरंग चित्रों से। तो ध्यान दीजिएगा कि पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ कराना चाहिए? तो मातृभाषा शिक्षण पहली कक्षा में जो है वो रंग बिरंग चित्रों को दिखाकर उससे ही बच्चा का जो है मातृभाषा शिक्षण का विकास करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है कि राइट आंसर का है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 25 का ध्यान दीजिएगा, 25 का। अगर आप लोग को जो प्रश्न गलत लग रहा है कि हाँ ये गलत है इसका आंसर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर प्रश्न जो है आप लोग को गलत भी हो सकता है और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से प्रश्न कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है वो गलत है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? समृद्ध भाषा परिवेश पर, पाठ्य पुस्तक पर, आकलन की औपचारिकता पर, संचार के माध्यम पर। तो समृद्धि भाषा परिवेश पर किस पर निर्भर करता है? तो समृद्धि भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा प्रयोग के अवसर। ध्यान दीजिएगा, भाषा प्रयोग के स्तर, बच्चा जो भाषा प्रयोग करने लगता है तो यह इसका महत्वपूर्ण। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, व्याकरणीय नियम का स्मरण तो नहीं कराना होता है। तो इसका राइट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के उस जो बच्चे को भाषा जब सिखाना है तो उसको परिवेश में लाइए, उस भाषा के परिवेश में जो है बच्चों को लेकर आए। नेक्स्ट है भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुस्तक का पढ़कर। ऑप्शन ख कह रहा है कि वाद विवाद द्वारा। ऑप्शन ख कह रहा है कि सहायक पुस्तक पढ़कर। ऑप्शन कह रहा है कि समाचार पढ़कर। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कह रहा है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वाद विवाद के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा वाद विवाद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि पूरी तरह से हटा देना चाहिए, पूरी तरह से हटा देना चाहिए, ये गलत बात है। अंग्रेजी के भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह भी गलत है। स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना जाए। ऑप्शन घ कह रहा है कि शिक्षकों को लगातार बोलने दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, हटा देना शब्द अगर आपको देखने को मिले, अंग्रेजी भाषा के शब्द का प्रयोग करना आए या लगातार बोलने के आए तो ये पॉइंट जो है गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या है? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। और बाहर के जीवन से जोड़ने की बात की जाए, स्कूली जीवन से कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर भाषा शिक्षण के बारे में हो या किसी भी विज्ञान के बारे में हो या किसी और भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि स्कूल के जीवन से जोड़ना फिर बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? संस्कृत भाषा के समाचार पत्र,
संस्कृत भाषा की पत्रिका एवं पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन ग कह रहा है कि ऑप्शन ग कह रहा है कि संस्कृत भाषा की पुस्तक एवं विज्ञापन। ऑप्शन ख कह रहा है कि संस्कृत भाषा का साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्री। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा को विभिन्न रूपों में परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या हो सकती है। तो इसका सर्वाधिक सहायक जो होती है संस्कृत भाषा का साहित्य एवं अन्य जो है मुद्रित सामग्री की यही जो है सहायक होती है। नेक्स्ट है संस्कृत उपयोग के संस्कृत प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो है साधन हो सकता है। ऑप्शन क्या करें कि बाल साहित्य का जो है विविध प्रयोग। ऑप्शन ख कह रहा है कि सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। ऑप्शन ग कह रहा है कि उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य है, कैसा उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि दूसरों की बात जो है समझना सीखना, अपने बात को पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन ख कह रहा है कि अपनी बात कहना सीखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग का जो है प्रभावी प्रयोग करना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके सीटेट 2020 में प्रश्न आए थे। ये जो प्रश्न है सीटेट 2020 में आया था। ये प्रश्न आप लोग अगर सॉल्व किए हैं, अगर आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को देखने को मिला होगा भाषा से संबंधित। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा को बोली में अंतर है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर है। ऑप्शन क कह रहा है कि अंतर होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि अंतर नहीं होता है। ऑप्शन ग कह रहा है कि वांशिक शब्द होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि घ कह रहा है कि आंशिक जो है संबंध नहीं होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, अंतर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम की विशेषता है। भाषा अधिगम की विशेषता है भाषाई व्यवहार की कुशलता, भाषाई आदतों का निर्माण होता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि भाषा के मानक रूप का उपयोग। ऑप्शन घ कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है, स्वाभाविक का सौभाग्य। ऑप्शन क कह रहा है कि स्वाभाविकता का। ऑप्शन ख कह रहा है कि भाषा के नियमों का स्मरण करने का। ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों का अभ्यास करने का। ध्यान दीजिएगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर बताना है, तो भाषा लेखन के अभ्यास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाभाविकता का। क्या होता है, तो स्वाभाविकता का। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे कभी जो है कोई त्रुटि नहीं करते। ऑप्शन ख कह रहा है कि भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ऑप्शन ग कह रहा है कि भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ख कह रहा है कि ऑप्शन ख कह रहा है कि अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे त्रुटि नहीं करते हैं, ये पॉइंट गलत है। बच्चा त्रुटि करके ही सीखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि घ कह रहा है कि भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ये रटने वाली विद्या जहाँ भी आ जाए ना उसको क्रॉस कर दीजिएगा। और ऑप्शन घ कह रहा है कि त्रुटियां ही रहती है। ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर त्रुटियां नहीं होती है, उसमें सुधार करता है बच्चा अर्जन करते समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। उचित बताना है इसमें से। ऑप्शन क कह रहा है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ख कह रहा है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। ऑप्शन ग कह रहा है कि भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो ध्यान दीजिएगा भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। उचित पूछ रहा है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है।
उचित है तो यह नियमबद्ध एक व्यवस्था है। ध्यान दीजिए कि भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ख करें कि भाषा व्याकरण और अनुसरण करती है। व्याकरण का अनुसरण नहीं कहते, भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं होता है यह भी गलत है। भाषा निस्वार्थ लिखित होती है, यह भी गलत है कि सिर्फ लिखित ही होती है, निस्वार्थ लिखित होती है, यह भी गलत है। नियमबद्ध व्यवस्था है, यह सही है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने और सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? बाल साहित्य के, संज्ञानात्मक विकास से, दृश्य श्रव्य सामग्री से, सामाजिक अंतःक्रिया से। तो भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो सामाजिक अंतःक्रिया से। ध्यान दीजिएगा किसके? तो सामाजिक अंतःक्रिया के। नेक्स्ट है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के वर्णमाला को विभाजित किया है 14 खंडों में, 10 खंडों में, 12 खंडों में, 18 खंडों में। तो कितने खंडों में विभाजित किया है? तो 14 खंडों में किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है लघुत्रीय नहीं है? लघुत्रीय नहीं है। ऑप्शन क करें कि कुमार संभवम, ऑप्शन ख करें कि मेघदूतम, ऑप्शन ग करें कि 10 कुमार चरितम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है बृहत्तृतीय नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि बृहत्तृतीय जो है नहीं है। कुमार संभव जो है यह जो है वह बृहत्तृतीय नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है मनुतृतीय नहीं है? तो मनुतृतीय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कादम्बरी जो है यह नहीं है। नेक्स्ट है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, 25 होती है। संस्कृत अक्टूबर का गठन जो है किया गया है, कब किया गया है? तो 1 अक्टूबर 1956 में किया गया है। कब किया गया है? 1 अक्टूबर 1956 में। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा से प्रभावित सर्वाधिक कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है, गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, कन्नड़ भाषा है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित भाषा जो है वो तमिल भाषा है। बच्चे जो है भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं जब परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो परीक्षाओं का आयोजन होता है तब तो भाषा सीख नहीं सकते। अनेक पाठ्य वस्तु हो, भाषा का समृद्ध प्रवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो। तो सरल साहित्य का चयन से भी भाषा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। भाषा का समृद्ध प्रवेश हो, भाषा के समृद्ध प्रवेश हो, तो इससे भाषा बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। जब आप लोग देखते हैं कि बच्चे के जिस प्रकार से प्रवेश मिलती है उसी प्रकार से भाषा का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। यह विचार किसने कहा है? तो स्किनर का है। अनुकरण विधि जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है तो स्किनर का है। चमस्की जो है ये भाषा से संबंधित है, यह भी ध्यान दीजिएगा। चमस्की भी भाषा से संबंधित है। वाइगोस्की जो है ये सामाजिक सिद्धांत दिए हैं। और पियाजे जो है इन्होंने जो दिए हैं वो कौन सा सिद्धांत दिए हैं? 4 सिद्धांत दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं और इन्होंने 4 प्रकार से विभाजित किया है बच्चे के विकास को, भाषा के विकास में। कौन सा? तो सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद से प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। ध्यान दीजिएगा ये 4 है। SPCF ऐसे शॉर्ट में करके आप लोग याद कर से। सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल संवेदी जो है गामक अवस्था, कंक्रीट जो होता है मूर्त चिंतन और फॉर्मल जो होता है अमूर्त चिंतन, औपचारिक होता है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा क्षमता। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा क्षमता क्रमिक प्रगति के बारे में बताने के में जो है सर्वाधिक मदद करता है। क्रमिक परिवर्तन में बताने पर सर्वाधिक मदद करता है। लिखित परीक्षा, अवलोकन,
पोर्टफोलियो, जांच सूची। तो ध्यान दीजिए, लिखित परीक्षा अवलोकन करने से नहीं, पोर्टफोलियो बनाने से होती है। पोर्टफोलियो जो है सर्वाधिक मदद करता है। नेक्स्ट, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा के प्रमुख शिक्षण की जो विधि है, अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। आगमन में क्या होता है? तो यह सबसे पहले इसमें उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद से नियम बताया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद से उदाहरण बताया जाता है। नेक्स्ट है मातृभाषा जो है, मातृभाषा भाषा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, उपयुक्त सभी है। तो इसका उद्देश्य जो होता है सभी होता है। नेक्स्ट है मातृभाषा का अर्थ क्या है? परिवार की भाषा, पिता की भाषा, माँ की भाषा, उपयुक्त सभी। तो इसका अर्थ अगर पूछ रहा है कि मातृभाषा के अर्थ है तो माँ की भाषा, ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है, तो माँ की भाषा होती है। और यहाँ पर पूछे कि मातृभाषा का परिवेश जो है, तो परिवार हो जाएगा, माँ हो जाएगी, पिता हो जाएंगे, ये सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अर्थ पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये माँ की भाषा होता है। नेक्स्ट, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा जो है, आदेशिक भाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा। तो कैसे भाषा देना चाहिए? तो मातृभाषा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके आगे के भी एग्जाम देंगे तो ये भाषा से संबंधित आप लोग के एक प्रश्न सीटेट या यूपी टेट किसी भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा जो है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य जो है नहीं है, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन ख करें कि विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ध्वनि संबंधी चिन्हों का संबंध बनाना, अस्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना। तो स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ ये भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन यहाँ पर कंठस्थ करना, किसी भी बात को रटना, कंठस्थ करना, ये पॉइंट गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट गलत है, यानी कि यही सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक व्याकरण किसने रचा है? तो पाणिनि ने रचा है। ध्यान दीजिए, किसने? तो पाणिनि ने। नेक्स्ट है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। यहाँ पर आधार कह रहा है कि नहीं है, तो व्याकरण जो है आधार नहीं है। स्वाभाविक भाषा स्वाभाविक होती है, सहजता होती है, भाषाई प्रवेश होता है, तो बच्चा भाषा जो है अर्जित करता है, भाषा सीखता है। नेक्स्ट है भारत की किस दृष्टिकोण से संस्कृत का महत्व है? तो सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, दोनों से ही महत्व है, सामाजिक और धार्मिक से। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में निम्न में से किसका जो है विशद वर्णन है? प्राचीन जातियों का इतिहास, मानव की उत्पत्ति, संस्कृत और उनका आधार। तो इस सभी का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा कि सभी का है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा को व्यवहारिक स्वरूप देने वाली प्रमुख पाणिनि अष्टाध्यायी को मानव मस्तिष्क के सर्वोत्तम देन किसने कहा है? तो ब्लूमफील्ड ने कहा है। किसने कहा है? तो ब्लूमफील्ड ने। नेक्स्ट है संस्कृत किसका आधार है? ऑप्शन क कह रहा है कि समाज का, ऑप्शन ख कह रहा है कि जॉनसन का, ऑप्शन ग कह रहा है कि ब्लूमफील्ड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूमफील्ड होगा। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लूमफील्ड होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति जो है, संस्कृत साहित्य व्यंग्यमय कैसा है? संस्कृत साहित्य व्यंग्यमय जो है वो कैसा है? ऑप्शन अ कह रहा है कि अति विशाल है, ऑप्शन ख कह रहा है कि बहुमुखी है, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही होगा। नेक्स्ट है किसने जो है, किस आयोग ने कहा कि आधुनिक आर्य भाषाएं, ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि आधुनिक आर्य भाषाओं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है और जहाँ तक द्रविड़ भाषाओं का संबंध है वे भी अपने साहित्य प्रयोग के आदिकाल से ही संस्कृत द्वारा पालित पोषित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत आयोग, ऑप्शन ख कह रहा है कि राधा कृष्ण आयोग, ऑप्शन घ कह रहा है कि कुठारी आयोग, ऑप्शन घ कह रहा है कि मुदालियर आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक आयोग। नेक्स्ट है हिंदू मान्यता के अनुसार संस्कृत के उद्भित
कहाँ से हुई है? तो देवताओं के मुख से हुई है। ध्यान दीजिएगा कि देवताओं के मुख से हुई है। नेक्स्ट है हिंदुओं के सभी मतों, विश्वासों, परंपराओं और व्यवहारों का सही रूप जो है प्रतिबद्धित वाली भाषा है तो संस्कृत है। यह सभी जो है विश्वासों, परंपराओं और व्यवहारों को सही रूप जो है प्रतिबंधित करने वाली जो है मत है, भाषा है। नेक्स्ट है भारत में आज संस्कृत शिक्षण के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो ऑप्शन क कह रहा है कि पाठशालाएं, ऑप्शन ख कह रहा है कि संस्कृत विवि, ऑप्शन ग कह रहा है कि गुरुकुल, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि संस्कृत भाषा ग्रीक से कहीं अधिक जो है पूर्व लैटिन के से भी व्यापक एवं सक्षम और दोनों से अधिक संस्कृत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। ये था यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास के पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम बनाया गया है, वहां पर आप लोग को मिलेगा। जो भी प्रश्न आप लोग को लग रहा है कि ये प्रश्न जो है गलत है, उस प्रश्न को आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं कि किस यूनिट का प्रश्न है। अगर आप लोग को जिस प्रश्न में डाउट है कि इस प्रश्न में जो है गलत आंसर दे दिया गया है, तो उसको आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मैं भी प्रयास करूंगी उसको और भी बेहतर से जो है उसको समझाएं। तो जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को आंसर भी पता होगा तो आंसर के साथ में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य का 6 पदों में विस्तार किसने किया? ये सेकंड यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग का सेकंड यूनिट है। किसने विस्तार जो है किया है? तो ब्लूम ने किया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के किसने विस्तार किया है 6 पदों पर? तो ब्लूम ने किया है। और ब्लूम जो है कौन कौन से 6 पद हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। कौन कौन सा है? सबसे फर्स्ट में क्रम में एक चलता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ज्ञान कराया जाता है बच्चे को, उसके बाद से बोध होता है, उसके बाद से प्रयोग करना बताया जाता है, फिर क्या होता है तो विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, अब फिर विश्लेषण होता है 5वां नंबर, और छठा जो है अंतिम में मूल्यांकन होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं कि ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसके पहला पद, प्रथम पद कौन सा है? अगर ऑप्शन दे देगा और उसमें कहेगा कि पहला पद जो है कौन सा है तो ज्ञान लगाइएगा। अगर अंतिम प्रश्न पद पूछ रहा है तो अंतिम जो है मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन है? और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मनोशारीरिक का पूछ रहा है कि अंतिम उद्देश्य कौन सा होता है? तो आदत बनाना होता है मनोशारीरिक का। नेक्स्ट है किसने जो है क्रियात्मक उद्देश्य को मनोशारीरिक उद्देश्य की संज्ञा दी है? ध्यान दीजिएगा कि क्रियात्मक उद्देश्य को मनोशारीरिक संज्ञा जो है किसने दी है? तो ब्लूम ने दी है। RCEM जो है सिस्टम में ज्ञानात्मक उद्देश्य को कितने मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? 2 में किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर पूछ भी दिया है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद पूछा है, प्रथम पद भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा पूछा है। प्रथम क्या होता है? तो ज्ञान कराना होता है, दूसरा क्या होता है? बोध कराना होता है, तीसरा क्या होता है? प्रयोग होता है, चौथा क्या होता है? तो विश्लेषण होता है, पांचवा क्या क्या होता है? तो संश्लेषण होता है, और छठा क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है। ध्यान दीजिएगा अंतिम में मूल्यांकन होता है। RCEM सिस्टम में बोध के कितने मानसिक योग्यताओं के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, और बोध के कितने मानसिक रूपों में जो है प्रयोग किया गया है? तो 7 में किया गया। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद कौन सा है? और ध्यान दीजिएगा कि भावात्मक उद्देश्य पूछ रहे हैं, भावात्मक उद्देश्य किसने दिया है? तो जो है भावात्मक उद्देश्य जो दिए हैं वो ब्लूम ने भी दिए हैं, करथवाल एवं मसीहा ने। ध्यान दीजिएगा कि करथवाल एवं मसीहा ने भी दिए हैं और ब्लूम ने भी दिए हैं। तीनों साथियों ने मिलकर भावात्मक उद्देश्य दिए हैं। और पूछ रहा है कि भावात्मक की 5वां पद, भावात्मक उद्देश्य के कितने पद होते हैं? तो 6 पद अभी होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के भी 6 पद, भावात्मक उद्देश्य के भी 6 पद होते हैं। तो सबसे प्रथम पद कौन सा होता है? अग्रहण करना होता है, दूसरा जो होता है अनुक्रिया होता है, तीसरा जो होता है अनुमूलन होता है, चौथा जो होता है विचार होता है,
पांचवा जो होता है व्यवस्थापन होता है, तो व्यवस्थापन पांचवा पद पूछ रहा है, व्यवस्थापन या संगठन कहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। छठवा जो होता है चरित्रीकरण होता है, छठा क्या होता है, तो चरित्रीकरण होता है। नेक्स्ट है RCEM जो है सिस्टम में सृजनात्मकता को कितने मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो 3 रूप में प्रस्तुत किया गया है। भावात्मक उद्देश्य के 6 पदों में जो है किसने विस्तार किया था, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आ गया किसने विस्तार किया था, तो क्रथवाल एवं मसीहा और ब्लूम ने भी किया है। ध्यान दीजिएगा तीनों साथियों ने मिलकर किया है, क्रथवाल, मसीहा और ब्लूम ने। अगर क्रथवाल, मसीहा, ब्लूम ने तीनों जो है मिलकर इन्होंने किया। और सिम्पसन ने कौन सा किया है, तो जो है क्रियात्मक उद्देश्य के, और सिर्फ पूछे कि ब्लूम ने क्या किए हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के किए हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मनोशारीरिक उद्देश्य के जो है 6 पदों का विस्तार किसने किया है, तो सिम्पसन ने किया है। मनोशारीरिक उद्देश्यों का विकास भी किसने किया है, तो सिम्पसन ने किया है। नेक्स्ट है RCEM जो है RCEM सिस्टम के प्रयोग को कितने मानसिक योग्यताओं के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, तो 5 किया गया है। संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या जो है कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 59। संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 59 है। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत किया है, तो 1956 में प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकृति प्रदान की है, तो 1957 में की है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य संरचना का ज्ञान किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। किसके उद्देश्य के अंतर्गत, तो ज्ञानात्मक। और ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया है, तो ब्लूम ने दिया है। कितने पद दिए हैं, तो 6 पद दिए हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य जो है पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो जॉन डेवी का कथन है। किसका है, तो जॉन डेवी का कथन है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण करने का उपागम है। ऑप्शन क कह रहा है कि व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण। ऑप्शन ख कह रहा है कि समस्या पर आधारित उपागम। ऑप्शन क कह रहा है कि पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, समस्या पर आधारित उपागम, पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से जो है शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत है, ज्ञान है, समाज है, व्यक्ति है, उपयुक्त सभी है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सा जो है ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे। ज्ञान भी होता है, बोध भी होता है, प्रयोग भी होता है। जो तीसरा है प्रयोग भी होता है। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को किसने विश्लेषित किया है। भावात्मक कह रहा है किसने विश्लेषित किया है, तो 2 बार रिपीट हो गया है, क्रथवाल या मसीहा ने। सिम्पसन ने किसका जो है इन्होंने विश्लेषित किया है, तो सिम्पसन ने। क्रियात्मक पक्ष के ब्लूम जो है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण करने का उपागम है, समस्या पर आधारित उपागम। ऑप्शन ख कह रहे कि जो है व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण। ऑप्शन ग कह रहे कि पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का उपागम, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जो है पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, शैक्षिक आधार, जो है वैज्ञानिक आधार। तो कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, तो शैक्षिक आधार जो है नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, वैज्ञानिक आधार है, शैक्षिक आधार जो है पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। नेक्स्ट है किसने कहा कि पाठ्यक्रम पर्यावरण से होने वाली क्रियाओं का योग है। ऑप्शन ए कह रहा है कि NN। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NN। नेक्स्ट है किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट मिलर। किसने कहा है कि उद्देश्य ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की रुचि। ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के व्यवहारिक रूप में लिखने के तो मेगर का है, और सिर्फ व्यवहारिक रूप में लिखने, क्रियात्मक पक्ष के व्यवहारिक रूप में लिखने की बात है तो मेगर है और रॉबर्ट मेगर है। और यहाँ पर इस आंसर आपका ब्लूम होना चाहिए। देख लीजिएगा, ये थोड़ा आप लोग प्रश्न नंबर क्या है, यूनिट 2 का है और 25 नंबर है प्रश्न। इसका थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसका ब्लूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राप्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्राज्य उद्देश्य नहीं होता है, प्राप्य उद्देश्य होता है।
कौन सा उद्देश्य होता है? तो प्राप्य उद्देश्य होता है। प्राप्य उद्देश्य होते हैं, सामान्य होते हैं, व्यापक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है RCEM उपाधि है। RCEM उपाधि है उद्देश्यों की वर्गीकृत करने से है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो फ्रोवेल का कथन है। किसका कथन है? तो मानव जाति के जो है समस्त ज्ञान और अनुभवों का जो है समझाना चाहिए, तो फ्रोवेल का कथन है। क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का उच्चतम वर्ग है, तो सांकेतिक संप्रेषण जो है उच्चतम वर्ग है। कौन सा है? तो सांकेतिक संप्रेषण जो है यह उच्चतम वर्ग है। नेक्स्ट है शिक्षा उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान कौन सा है? तो व्यवहारिक रूप में लेखन के तृतीय सोपान जो है वह संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य के को प्रमुख रूप से विकसित किया, तो किसने विकसित किया है? तो ब्लूम ने किया है। नेक्स्ट उद्देश्य के प्रकार हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य हैं और शिक्षण उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य दोनों ही है। तो उद्देश्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर दोनों ही है। उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं? अगर यहाँ पर प्रकार पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं। पक्ष पूछता है तो कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा? भावात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है और ज्ञानात्मक पक्ष होता है। जो किसने किसने दिया है? तो ज्ञानात्मक पक्ष जो दिए हैं ब्लूम ने, भावात्मक पक्ष ब्लूम जो है कृथवाल एवं मसीहा ने, और जो भावात्मक पक्ष क्रियात्मक पक्ष हो सिप्सन ने दिए हैं। नेक्स्ट है पाठचर्या होना चाहिए लचीला, सरल, सुदृढ़ और कठिन। तो सरल भी होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए पाठ्यक्रम, सरल नहीं, सुदृढ़, कठिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लचीला होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। ज्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए, सुदृढ़ भी नहीं होना चाहिए, तो लचीला इसका राइट आंसर है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य ऑप्शन ख कह रहे कि शिक्षण विभिन्न विधियां, ऑप्शन ग कह रहे कि पाठ्य वस्तु। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। संस्कृत भाषा जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन के अपरांत शब्द करना, ऑप्शन ख कह रहे कि व्याकरणीय नियम का कंठस्थीकरण। ये गलत है। प्रश्न पूछने पर बात कहने का अवसर देना, प्रश्न पूछे अपने, ऑप्शन घ करे कि प्रश्न पूछने अपने बात कहने का अवसर देना, ऑप्शन ग करे कि भाषा का ज्ञान देना। संस्कृत भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह इसका राइट आंसर है, ठीक है। भाषा के ज्ञान देना कोई उद्देश्य नहीं होता है। बीच में जब बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। भाषा शिक्षण का मुख्य संस्कृत भाषा का है तो भाषा का ज्ञान कराना यह भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर यही होगा। इसका भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, 36 का भी आंसर आप लोग। नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, ऑप्शन क करे कि अपनी बात कहना सीखना, ऑप्शन ख करे कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ऑप्शन ग करे कि दूसरे के बात को समझना सीखना, ऑप्शन घ करे कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो ये इसका राइट आंसर हो कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ये दूसरे के बात समझना सीखने क्या कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी जो है प्रयोग करना, प्रभावी प्रयोग करना, तर्क देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। सुनी सुनाई बातों का ज्यों त्यों कह देना, यह तो गलत है। किसी भी संस्कृत हो या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो तो सुनी सुनाई बातों पर यह गलत कर दीजिएगा। बच्चों की भाषा और विज्ञान की भाषा में संबंध बनाते हुए उससे विस्तार देना, ये बात सही है कि संबंध बनाते हुए उसके विस्तार देना। ऑप्शन क्या करे कि संदर्भ के साथ लगातार कहने का प्रयास करना, संबंध के साथ लगातार कहने का प्रयास करना, यह भी बात सही है।
चित्रकारी और स्वयं की अभिव्यक्ति का विकास करना, चित्रकारी और स्वयं की अभिव्यक्ति का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही सुनी सुनाई बातों का ध्यान जो है वो सेम टू सेम बातें कह देना, ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है। यह क्रियाकलाप जो है प्रश्न पूछना होता है, वचन होता है, जो है ऑप्शन ग कर है कि शब्द विश्लेषण होता है, वार्तालाप होता है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य, पढ़कर और फिर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य क्या होता है? वाचन होता है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो संदर्भ कहाँ है? ऑप्शन क करें कि उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च पूर्व स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य स्तर जो होता है माध्यमिक स्तर पर होता है। त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? तो मातृभाषा की दी जाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करने का योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। तो सुनकर ग्रहण करने की योग्यता जो है प्राप्त करने का उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। भावात्मक उद्देश्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो यह भी 6 प्रकार के होते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखना संबंध है उच्चारण में शुद्ध से। ऑप्शन ख करे कि लेखन कौशल में दक्षता लाने से। ऑप्शन ग करे कि पठन कौशल से। ऑप्शन घ करे कि सुंदर लेखन से। तो लेखन कौशल में दक्षता लाने से। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। ज्ञानात्मक उद्देश्य बताना है छात्रों में एकता का भाव जागृत करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि देश के मूलभूत संस्कृतियों से परिचित कराना। ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्रों को देश के विभिन्न भाषी लोगों से संपर्क योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर देश के मूलभूत संस्कृतियों से परिचित कराना। नेक्स्ट है ध्वनि शब्द एवं वाक्य संरचना का ज्ञान देना संस्कृत शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है, कौशल उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन ख करें कि भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित। ऑप्शन ग करें कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ऑप्शन घ करें कि विभिन्न साहित्य विधाओं का गहनतम ज्ञान का प्राप्त करना। ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि कौन सा है? तो भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, सौंदर्य शास्त्र से परिचय, तीव्र गति से पढ़ाना, यह भी नहीं। निजी बच्चे के जो निजी अनुभव होते हैं उस पर जो है सृजनशील इस्तेमाल करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। ऑप्शन स कह रहा है कि संस्कृत के व्यवहारिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। व्यवहारिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन ख करे कि संस्कृत भाषा के विभिन्न रूपों में जानकारी देना। तो यह विभिन्न रूपों में जानकारी देना, यह सबसे अच्छा इसका उत्तर है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साक्षात्कार सूची, जांच सूची, अवलोकन। ऑप्शन ख करे कि लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित परीक्षा। द्वितीय भाषा के पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च होगा। नेक्स्ट है त्रिभाषा जो है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की किन चुनौतियों को संबंधित करने का प्रयास है? ऑप्शन क करे कि भाषा स्थिति और शुरू। ऑप्शन ख करे कि भाषा स्थिति संस्कृति। ऑप्शन ग करे कि समस्याओं और शुरू। ऑप्शन ख करे कि संस्कृति समाधान होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा स्थिति संस्कृति। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही देखना है? भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन ख करे कि भाषा के चारों
कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन घ करें कि भाषा के कौशल जो है अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन घ करें कि भाषा में सभी कौशलों के नए सिरे से सीखने की जो है आवश्यकता होती है। तो भाषा के कौशल जो है अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? तो अंतः संबंधित होते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है बोध साहित्य पढ़ाने की योग्यता प्रदान करना। ऑप्शन ख करें कि रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त कराना। ऑप्शन ग करें कि प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने का योग्यता प्रदान करना। ऑप्शन घ करें कि बोध साहित्य सुनने की योग्यता प्रदान करना। कौन सा नहीं है? तो रचना के विविध रूपों में ज्ञान प्रदान कराना। बोध साहित्य जो है पठनों के बोध सहित पढ़ाने की योग्यता प्रदान करना, ये तो सही है। भावों के ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्रदान कराना, यह भी सही है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्रदान करना, यह तो 2 बार रिपीट हो गया है, ए वाला और ए वाला। तो इसका रचना के विविध रूपों में ज्ञान प्राप्त जो है कराना, ये इससे बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार जो है परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन क करें कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेगा। ऑप्शन ख करें कि छात्र भाषायिक तत्वों को पहचान सकेगा। ऑप्शन ग करें कि वह सुनने की शिष्टाचार का पालन करेगा। ऑप्शन घ करें कि मातृभाषा की ध्वनियों में विभेद करना सीखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र भाषायिक तत्वों को पहचान सकेगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक पद का जो है पक्ष का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन क करें कि लिखित परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा। तो क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन जो होता है प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा होता है। कैसा होता है? तो इसका होता है क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन जो होता है प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है ज्ञानात्मक प्रवृत्तियों से। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है ज्ञानात्मक प्रवृत्तियों से, अपराध प्रवृत्तियों से, सामान्य जागरूकता से। ऑप्शन ख करें कि उपयोग सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो है ज्ञानात्मक प्रवृत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक जो है तपस्या है। ऑप्शन घ करें कि एक क्रिया है। तो शिक्षण एक कौशल है। कैसा है? तो शिक्षण एक कौशल है। 2 बार रिपीट हो गया। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है किसने वर्गीकृत किया है? द ब्लूम ने। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक उद्देश्य शिक्षण का उद्देश्य है? काव्य रचना के प्रोत्साहन करना। ऑप्शन घ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह इसका राइट आंसर है। कल्पना बोधों का शक्तियों का विकास करना नहीं, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना नहीं, सबसे अच्छा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। निम्न में से कौन सा जो है भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? उच्च स्तरीय कौन सा होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, चरित्रीकरण उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य ध्यान दीजिएगा किसके घटक के पूछ रहा है? तो भावात्मक उद्देश्य के पूछ रहा है। और भावात्मक उद्देश्य में सबसे उच्चतम कौन सा होता है? सबसे भावात्मक जो है घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य पूछ रहा है। उच्च स्तरीय तो अग्रहण होता है। ध्यान दीजिएगा उच्च स्तरीय तो अग्रहण होता है, लेकिन यहाँ पर निम्न स्तरीय पूछना चाहिए। सबसे निम्न स्तरीय कौन सा होता है? तो चारित्रिक उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा सबसे निम्न में कौन होता है? चारित्रिक उद्देश्य होता है। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? तो शैक्षिक मूल्यांकन के पूछ रहा है कितने उद्देश्य होते हैं? तो 8 होते हैं। उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, कब हुआ है? तो 1918 में हुआ है। नेक्स्ट है लक्ष्य अगर दीर्घकालीन है तो उद्देश्य है अल्पकालीन, समकालीन, उपयोग दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? तो अल्पकालीन होता है। सामान्य उद्देश्य को कहा जाता है, सामान्य उद्देश्य को क्या कहा जाता है? विशिष्ट उद्देश्य जो है, प्राप्य उद्देश्य, अप्राप्य उद्देश्य, अप्राज्य, यहाँ पर प्राज्य नहीं अप्राप्य उद्देश्य, उपयोग सभी। तो सामान्य उद्देश्य को क्या कहा जाता है? तो अप्राप्य उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य जो है सरल से प्राप्त हो सकता है? तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वह सरल से प्राप्त हो सकता है। सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट है कब से जो है लक्ष्य और उद्देश्य को अलग अलग माना जाता है? तो 1967 से जो है अलग अलग माना जाता है। कौन सा आदर्शवादी होता है? तो लक्ष्य जो है आदर्शवादी होता है। कौन जो है व्यवहारिक होता है? तो उद्देश्य जो है व्यवहारिक होता है।
उद्देश्य जो है व्यवहारिक होता है। ये यूनिट सेकंड के हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अभी तक यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके। क्लास लंबा हो जा रहा है, इसके वजह से हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके जस्ट बाद ही आप लोग का नेक्स्ट क्लास आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी क्लास अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप में आप लोग सम्मिलित हैं सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अब इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम जो है सर्च करने पर मिल जाएगा। अगर सर्च करने पर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।